विराजमान बलिदान तिथि मनाया जा रहा है। ऐसे हमारे बलिदानियों के चरणों को सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय हमारे सम्मानित त्रिमाल जानते हैं कि उन्होंने सोचा कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही कठिन समय होगा और ऐसे कठिन समय हो सकता है कि वह कठिन समय न आए और हमारे यह त्याग से, हमारे यह बलिदान से आने वाली जो पीढ़ी है उसको कुछ सहूलियत मिले। जिस तरह से अभी अंग्रेजों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, यह अन्याय अत्याचार शायद हमारे बलिदान से और बंद हो, इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने जान की कुर्बानी दी। तो सही मायने में उनके बलिदान तिथि मनाने का मकसद तभी सही मायने में पूरा होगा आप हम जब उनके संकल्प को और उनके बलिदान को याद करते हुए और समाज उत्थान के लिए कुछ काम कर सकेंगे। और समाज उत्थान तभी होगा जब आप हम सब लोग मिलजुल करके और एक हमारी पुरखा व्यवस्था को कायम रखेंगे। पुरखाओं की व्यवस्था के अनुसार हम जब चलेंगे। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे तहसीलदार साहब ने पढ़ाई लिखाई की बात किया। साथ ही जो ज़रूरी है हमारे अलग अलग प्रकार के जो हमारे बच्चे हैं उनको किस तरह से शिक्षा दी जाए, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए भी बात रखे संगठन के माध्यम से। तो निश्चित ही आप हम सब लोगों को अपने जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, उन्हें आप हम सब चाहें कि उचित शिक्षा मिले, वो आगे बढ़ें और पढ़ लिख करके पढ़ने लिखने के साथ साथ उनको हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। क्योंकि अक्सर आप हम सब देखते हैं बहुत ऐसे कम लोग होते हैं, हमारे ध्रुव जी तहसीलदार साहब जैसे, हमारे डॉक्टर गौरी सिंह जी परस्ते जी आप जैसे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दिए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ लिख करके अपनी पुरखा व्यवस्था, अपनी संस्कृति और अपनी महान परंपरा, हमारे जो पुरखों के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है उसकी चर्चा करते हैं, उसे आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। बाकी बहुत से ऐसे हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, पढ़ लिख करके खासा अच्छे जी खा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से हमारे साथी लोग हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते, साथ ही उन्हें बुरा मानते हैं और उन्हें रूढ़िवादी परंपरा कह करके धुतकारने का काम करते हैं। तो ऐसे भी हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ में ज़रूरी है कि संस्कार भी हमारे पुरखों के द्वारा जो बताया जाता है उनको सीखने की आवश्यकता है। वो हमारे पुरखों के पास मिलेगा और पुरखे जब तक जिंदा हैं तभी तक उनसे हमें प्राप्त होगा। यदि वो चले जाएंगे तो हमें वो इतिहास भी नहीं मिलेगा, वो व्यवस्था और वो संस्कृति, हमारे रीति रिवाज वो भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और पढ़ा करके आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ संस्कार युक्त जो शिक्षा है, जो संस्कृति के बारे में, जो व्यवस्था के बारे में, उसे भी बताने का प्रयास करें। आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि आज तो बहुत कुछ ऐसे पुस्तकें निकल गए हैं, बहुत से ऐसे हमारे गीत संगीत के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप राजा शंकर साय, रघुनाथ साय के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आज से ठीक 40 साल पहले, 42 साल पहले जब हम उस समय गीत गाना गाया करते थे राजा शंकर साय, रघुनाथ साय के बारे में, उस समय न कोई पुस्तक में मिलता था, न कोई थोड़ा सा भी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता था, इतिहास में नहीं मिलता था कि राजा शंकर साय, रघुनाथ साय कौन थे और उन्होंने इस धरती के लिए बलिदान हुए, क्यों हुए या क्या किए।
किसी भी को मालूम नहीं था। उस समय मैं गीत बनाता था, और जब बलिदान तिथि मनाने के समय होता था तो जबलपुर में बहुत कम ऐसे लोग होते थे जहां पर हम लोग एकत्रित होकर के और 10, 15, 20 लोग हाई कोर्ट के सामने और बलिदान तिथि मनाने का काम करते थे। लेकिन हमें विश्वास था कि आने वाले समय में निश्चित ही समाज में एक चेतना, एक जागृति आएगी और हमारे राजा शंकर साय रघुनाथ साय के बारे में जानेंगे। केवल मैं उस समय अकेला होता था। कभी कभी उस समय एक चोंगा होता था, एक माइक होता था। उस समय मैं जबलपुर में जब गाता था तो ये जो गीत है एक वही नाच गाने के लिए मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि किसी के चले जाने पर हम रोते हैं, बिलखते हैं, जिसे हम किलफना कहते हैं। वही किलफना के रूप में मैंने ये गीत बनाया था। और वही गीत जब मैं शुरू में जबलपुर में जब गाया तो वहाँ पर सारे रिक्शा वाले, सारे गाड़ी वाले, यहाँ तक कि जो छत में अटरिया में चढ़ चढ़ के कुछ लोग देखते थे और वहीं से मग्न हो जाते थे जब मैं गीत गाता था, बिना साज बाज का गाता था। क्योंकि हमारे पूर्वजों से मैंने सुना था कि पहले राजा शंकर साय रघुनाथ साय को फांसी पे लटकाया गया था, और फांसी पे लटकाने के बाद भी उनको डरवाया गया, उन्हें लोभ दिखाया गया कि आप लोग जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत छोड़ दो, जो कहोगे हम मुझे तुम इनाम देंगे, तुमको हम राजा बना देंगे, यहाँ के तरह तरह के सुख और सुविधाएं देंगे। लेकिन राजा शंकर साय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय नहीं माने, किसी भी शर्त को नहीं माने। तब उन्हें फिर फांसी से उतारा गया और तोप के मोहाड़ा के सामने खड़ा किया गया। 2 खंभा गड़ाए गए, एक खंभा में राजा शंकर साय को बांधा गया, दूसरे खंभा में कुंवर रघुनाथ साय को बांधा गया। और शर्त रखे कि बेटा बोल दे कि हम मरने के लिए तैयार नहीं, आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। राजा बोल दे कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। वो एक दूसरे को देखते थे, दूर दूर खड़े थे, लेकिन वो सिर हिला करके और हम नहीं मानेंगे, चाहे हमारी प्राण चला जाए, हमारी जान चली जाए, ऐसा इशारा से और सिर हिला देते थे। आखिरी में उनकी बात नहीं मानी अंग्रेज़ों की। तब डिप्टी कमिश्नर क्लार्क ने तोप चलाने का आदेश दे दिया। तोपची भी घबरा रहा था, तोप नहीं चला पा रहा था, क्योंकि उनकी फांसी की या उनके तोप से उड़ाने की खबर दूर दूर तक फैल गई। सारी प्रजा वहां पर इकट्ठी हो गई, पुलिस दौड़ दौड़ के हटा रही थी, लेकिन प्रजा कह रही थी कि पहले राजा और कुंवर रघुनाथ साय को नहीं बल्कि हमको मारो, इसके बाद हमारे प्यारे राजा महाराजा शंकर साय पुत्र कुंवर रघुनाथ साय जी को मारना। दौड़ दौड़ के पुलिस हटा रही थी। तो ऐसा हमारे पुरखा बता रहे थे, उसको मैंने गीत के माध्यम से उस समय आज से 40-42 साल पहले पुरखों के माध्यम से सुने हुए बात को मैंने लिखा था और गीत गाया था। जब मैं गाता था उस समय, फांसी मां चढ़ गए रे, चढ़ गए यार मोर राजा शंकर साय रे, फांसी मां चढ़ गए यार मोर रघुनाथ साय रे, फांसी मां चढ़ गए यार मोर गोंडवाना सरदार रे, तापा मां उड़ गए रे। हाय रे फांसी मां चढ़ गए यार मोर राजा शंकर साय रे, फांसी मां चढ़ गए यार मोर रघुनाथ साय रे, फांसी मां चढ़ गए यार मोर गोंडवाना सरदार रे, तापा मां उड़ गए रे। जब इस गीत को मैं गाता था तो पूरे कंपन हो जाता था, पूरे दूर दूर जहाँ जहाँ लोग खड़े होते थे इकट्ठा हो जाते थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके और जबलपुर में भीड़ बढ़ने लगी, वहाँ पर अधिक लोग धीरे धीरे करके आने लगे और इतिहास को खोजने लगे। और जब हमारे गीत गाना को रिसर्च किया, जब खोजे तो वास्तविक में जैसा गीत के माध्यम से जो पुरखे हमारे जो बताए थे अपनी किस्से कहानी के माध्यम से, किंवदंती के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं वो सच हुई। और आज वही स्थान में जहाँ 10, 12, 15 लोग हम एकत्रित होकर के और बलिदान तिथि मनाते थे, आज वहाँ हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे लोग आते हैं।